आज हम परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। सबोपदेश 10 अध्याय का पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। सबोपदेश 10 अध्याय का पहला वाक्य। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कई बार आपने सुना होगा, परंतु एक मेन कीवर्ड लेके कदापि इस वचन हमने, प्रेज़ द लॉर्ड, आप सुनने का समय लगेगा, हमने सुना नहीं करके। कॉन्ट्राडिक्ट वचन के साथ इस वचन की प्रचारक वास्तव में इससे पहले भी बहुत सारी दास लोगों के द्वारा आप सुना होगा, परंतु एक मेन एक सब्जेक्ट लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, इस वचन आज आप सुनने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे अवसर दिया है। इधर हम पढ़ते हैं, एक मरा हुआ मक्खी सारी परिमल तेल को नाश किया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं तेल, परिमल तेल, अदरवाइज परफ्यूम, ये सब लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे शारीरिक की जो खुशबू है बाकी लोगों को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ना। हमारा जो पसीना का जो स्मेल है, कुछ लोगों को कदापि हम यात्रा करने के समय अच्छा नहीं लगता है। किसी का जो स्मेल है बाकी लोगों को सुनते ही उल्टी होता है। कुछ लोगों का स्मेल है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कब्रिस्तान से निकलना वाला स्मेल जैसा, मतलब खुशबू जैसा है जो कब्र से निकलता है। तो ये सारी बातों को हम कवर करने के लिए हम एक डुप्लीकेट वास्तव में चीज उपयोग किए जाते हैं, वो है वास्तव परफ्यूम। परंतु ये परफ्यूम बनता कैसे, ये कभी आपने देखा क्या, नहीं तो समझा क्या? ये परफ्यूम बनता कैसे? अलग अलग परफ्यूम, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वापरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जास्मिन, स्कैंडल और मस्क, बहुत सारी। परंतु कितना प्रोसेस के द्वारा ये चीज गुजर के आखिरी में एक परफ्यूम के रूप में हमारे हाथ में आ जाते हैं। इवन आप चंदन की परफ्यूम देखो, चंदन की जो स्मेल है, कैंडल, कई उसकी जंगल की बाजू में इनका फैक्ट्री होता है, कभी सुखा के उसको मशीन के द्वारा गुजार के एकदम क्रश करके उसका तेल निकाल के भिन्न भिन्न प्रोसेस के द्वारा चला के अत्तर बना के उसमें डाइल्यूट करवा के अल्कोहल, प्योर वाइन, ये सब कुछ, समटाइम वाटर, ये सब कुछ मिक्स करके हमें बोतल में चीज आ जाते हैं, हम उसको वापरते हैं। तो कितने तकलीफ के द्वारा ही वास्तव में ये चीज बनने के लिए, एक सुगंध चीज बनने के लिए वो गुजरते हैं। सब कुछ बन के अगर उसमें एक मरा हुआ मक्खी गिर गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, वो सड़ने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही एक व्यक्ति अच्छा है ऐसे बोलने के लिए, बाकी लोगों से ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ये सुनने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये अच्छा है, परंतु वो व्यक्ति बुरा है ये बोलने के लिए एक शब्द काफी है, एक नजर, गलत नजर काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी
जो रिश्ता रखता है लोग उनमें से निकलने वाला एक छुड़की का समय काफी है ये व्यक्ति बुरा है करके स्थापित करने के लिए। केरल में नारायण करके एक पागल वाला था, केरल में जिंदा था, नारायण उसका नाम है, नारायण। लोग उसकी पागल कहलाते थे, परंतु क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़े एक पहाड़ का चोटी से एक मोटा पत्थर उठा के, ये उसको उठाने के नहीं होते, ऐसा रोल करके रोल करके रोल करके पसीना निकल के पैसे निकलते हैं, पैसे लोग बीच में रुक जाते हैं, फिर भी पैसे रोल कर कर शाम तक ऊपर पहुंचाते हैं। वो पत्थर ऐसा रखते हैं और सबको चिल्लाते मालोग, हेलो हेलो, देखो 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 देखो, ऐसा बोल के एक पैर से थोड़ा ऐसा कर देते हैं। उसके बाद ताली बजा के हंसते हैं, लोग बोलते पागल है, सुबह से लेकर शाम तक प्रेज लॉर्ड यही करते हैं वो। शाम को प्रेज ऊंची जगह पर पहुंचाने के बाद उस पत्थर को एक छोटा सा हिट टम, वो पत्थर रोल करके रोलो के रोलो के रोल के नीचे आ जाते हैं, फिर से यही काम करते हैं। लोग बोले ये तो पागल है, परंतु पूरा केरला लोगों को 3 करोड़ जन है केरल में, उनको यही कहलाना चाहते प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति के मुंह से एक अच्छा बोलने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ता है, परंतु तू बुरा है ये बोलने के लिए 1 लाख एक चुड़की के बाद एक गलत नजर काफी है ये व्यक्ति बुरा है कहलाने के लिए। एक मरा हुआ मक्खी सारा परिमल तेल को नाश किया जाते हैं प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वास्तव में ये जो तेल की विषय जो लिखा गया है प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य के सामने हमें अच्छा है करके बोलने के लिए मेहनत करना पड़ता है, परंतु बुरा है ये परमेश्वर का सामने भी कभी कभी ये बात हो जाते हैं। एक छोटी सी बातों को जरा को प्रूव करता मैं। पतरस बहुत अच्छा था ना प्रेज द लॉर्ड, 12 चेलों में से प्रधानी है वास्तव में पतरस। यीशु मसीह पहली बार वास्तव पतरस को मिलने के तब उनके नए शून्य थे, उसके कहने मानकर उन्होंने नैया के दाहिने तरफ जाल डाला, बहुत सारी मछली मिला। मिलने के बाद तो वास्तव में हम मिलके हमें धंधा करेंगे करके पतरस नहीं बोला, यही बोला उस मच्छी का मोटापन और बड़ापन देख के पतरस ने कहा मैं एक पापी मनुष्य हूं, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। तब यीशु मसीह ने कहा प्रेज द लॉर्ड, हमें अभी तो मच्छी तो पकड़ रहे, परंतु मैंने तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। यही पतरस के मुंह से हमें यीशु मसीह ने सुना प्रेज द लॉर्ड, कई साल के बाद तो सुना हमें प्रेज द लॉर्ड। हमें लोग मुझे क्या कहलाते हैं, एक चेले ऐसी बोला, एक चेला वैसा बोला। पतरस तू क्या कहता है? वो बोला तू जिंदा परमेश्वर के पुत्र है। ये कहलाने के समय यीशु मसीह ने कहा ये जड़रत ने तुझे प्रकट की, परंतु मेरे पिता ने तुझे एक प्रकट किया है। यू आर द पीटर, तुम पत्थर से, इस पत्थर के ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पाताल के गुम्मटे जयवंत नहीं पाएगा। ये बात बोलते हमें केवल कुछ मिनट के बाद प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह सीधा पतरस को ए शैतान मुझे छोड़ कर चले जा बोला कि नहीं? कुछ मिनट के बाद कितना 3 वर्ष तक यीशु मसीह के पीछे घूम के इतना बड़ा नाम कमाया पतरस ने, प्रधानी बन गया, उम्र में बड़ा, हमें हर एक बातों में बड़ा, हमें हर एक प्रगति मिलने वाला हर एक प्रकाशन में बड़ा, परंतु
एक मिनट के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह ने वही मुंह से कहा, ये शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो ठीक है, ये तो परमेश्वर के सामने। अभी मनुष्य के सामने देखो, मेहनत तो बहुत किया, 12 चेलों की बड़ा बॉस बन गया पतरस, पर उन्होंने मनुष्यों के सामने किया हुआ एक छुड़की का हमें काम देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो पढ़ेंगे गलाती पत्र 2 अध्याय का 12 वाक्य, गलाती पत्र 2 अध्याय का 12 वाक्य। इसीलिए कि हाँ याकूब की ओर से हाँ। कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, हाँ। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। कंटिन्यू। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? एक छुड़की बातों पर पैसा बोल रहा, तू झूठा है, तू झूठा है। इतना मेहनत की पैसे पोजीशन में आने के लिए उन्होंने क्या किया मालूम है? जातियों के साथ खाने पीने सब करने लगा, जाति के साथ, जातियों के साथ विश्वास में आया हुआ जातियों के साथ। पर खाने पीने करने के समय थोड़ी समय के बाद देखा सारे यहूदी लोग और पौलो सब आ रहे। यहूदी लोग घटना किया हुआ लोगों को देख के, यहूदी लोग बोलते घटना किया हुआ लोग, उनको देख के पता सीधा जाति को छोड़ दिए, तेरे साथ हमको कोई लेना देना नहीं। बाप रे, इनके ये जो बिहेवियर है पौलुस उंगली उठाया। इसका मतलब है इतना तो गुम्मट के साथ प्रेज़ द लॉर्ड पोजीशन में आया हुआ, सिंहासन में बैठने वाला प्रेज़ द लॉर्ड पतरस एक चुड़की में प्रेज़ द लॉर्ड लोगों की नजर में गिरने लगा। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड एक नाम कमाने के लिए, चाहे मनुष्य के बीच में हो चाहे परमेश्वर के बीच में हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, परंतु गिरने के लिए, नाम प्रेज़ द लॉर्ड हमें बदनाम होने के लिए एक छोटी सी बात काफी है। आपका मालूम है ये बात केवल मनुष्य के सामने, पर परमेश्वर के सामने भी बात में कभी कभी हम प्रेज़ द लॉर्ड हम वैरी बन जाते, परमेश्वर की शत्रु बन जाते। किस तरीके से मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के वचन में 2 रीति से मनुष्य परमेश्वर के सामने शत्रु बनते। मैं विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर 1 भजन संगीता पढ़ेंगे, सॉरी गलाती पत्र दूसरे इतिहास 19 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 2 क्रॉनिकल्स 2 इतिहास 19 अध्याय का 2 वाक्य। हाँ। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापत राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। कंटिन्यू। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टों की सहायता करना, जानते हैं दुष्टता करते हैं, जानते हैं गलत करते हैं, ये गलत करते हैं ये समझने के बाद तो भी उसको सहायता करना परमेश्वर का वैरी बनने के लिए कारण बन जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको मालूम है व्यक्ति दुष्टता करते हैं, गलत करते हैं, उनको कदापि कोई सहायता नहीं करना। अगर हम सहायता करेगा प्रेज़ द लॉर्ड तो परमेश्वर के शत्रु बन जाते। हम कदापि परमेश्वर के शत्रु नहीं बनने का। इतना समय से लेकर हम वास्तव में परमेश्वर की बातों को मान के हम उसकी संधान कर कहला के वास्तव में आगे बढ़ते आया, परंतु एक दुष्ट को सहारा करने के कारण हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे एक इंसिडेंट वास्तव में प्रेज़ कुछ कलीसिया में हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला गया उसको सहायता मत कर,
फिर भी सुना नहीं, सहायता किया। पाया गया हुआ सहायता धन का विषय में, धन का विषय में, पैसा का विषय में, पैसा का सहायता किया था। पाया गया हुआ पैसा का सहायता लेके खा पिया। उसके बाद पति बाहर जाके प्रेज़ द लॉर्ड एक कस्टमर को लाया पत्नी के लिए। बेटी को बोला, कस्टमर को बोला तेरे को जो करने का मेरा पत्नी के साथ करो, और बेटी को बोला इसको वीडियो निकालो। कुछ दिन पहले हुआ है बात। बोला गया उसका सहायता मत करना, वो फैमिली सही नहीं है बोला गया। सुना नहीं, उनको सहायता कर दिया, परंतु खा पी के पति बाहर जाके कस्टमर को लाया अपना पत्नी के लिए, और बेटी को बोल रहे तू उसका भी वीडियो ले ले ले, वो क्या कर रहा है दोनों। मैन परमेश्वर को वचन में लिखा है, दुष्ट को दुष्टता करने वाला, गलत करने वाला, हमें किसी को भी हम सहायता नहीं करना। अगर हम सहायता किया एक छुड़की में प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। दूसरा तरीका, हम इस किताब में अपने नहम्या किताब 13 अध्याय के 26 वाक्य में को वचन पढ़ते हैं। नहम्या के 13 अध्याय के 26 वाक्य में प्रेज़ सुलेमान के विषय में है। थोड़ा पढ़ लेंगे। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें? देखो सुलेमान कितने अच्छा आदमी था, कितना अच्छा राजा था। हम इधर पढ़ते हैं यहोवा का प्रिय था वो, यहोवा की प्रिय, परंतु उनको बोला गया अन्य स्त्रियों के साथ शादी मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी जिंदगी में शादी के जो बात आते हैं हम कदा भी देखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो अन्य जाति है, परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, हम वो सब देखता नहीं है। अगर हम इस तरीक़ा से अगर हम काम करते हैं, समझने का आप और मैं परमेश्वर का शत्रु बनेगा। एक चुड़की में इतना साल हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते गया, उनमें से नीचे गिरने के लिए एक छोटी सी बात काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरा हुआ मक्खी सारा परिमल तेल को हमें इतना परिश्रम करके बनाया, हमें पवित्र, हमें क्योंकि परिमल तेल को एक मरा हुआ मक्खी प्रेज़ द लॉर्ड खत्म कर देते हैं। बाइबल में 7 टाइप की परिमल तेल के बारे में लिखा है। द 7 टाइप्स ऑफ प्रेज़ द लॉर्ड परिमल तेल। 7 टाइप्स मैं ऐसा बोल के जाता हूं। नंबर 1 विशेष उत्तम तेल। उत्तम तेल भजन संहिता 133 उसका दूसरा वाक्य उत्तम तेल। मेरे को ये तो पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला पवित्र आत्मा के विषय में हमें लिखा गया बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो तेल है भजन संहिता 133 उसका दूसरा वाक्य। दूसरा है अभिषेक के तेल। अभिषेक के तेल मनुष्य बनाया जाते हैं परमेश्वर की विधि के अनुसार। परमेश्वर की विधि के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य बनाने वाला तेल है प्रेज़ द लॉर्ड अभिषेक का तेल। लेविया किताब 8 अध्याय के 12 वाक्य में लिखा है। हमें तीसरा है आइसाया 39 उसका दूसरे वाक्य में परिमल तेल। परिमल तेल। उसके बाद यिर्मयाह किताब 8 अध्याय का 22 वाक्य में लिखा है गिलयाद का तेल। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एस्तेर की किताब दूसरे अध्याय का 12 वाक्य में लिखा है गंधरस का तेल। उसके बाद 6वां हमें मार्कुस 14 अध्याय का 3 वाक्य में लिखा है जड़मांसी तेल। इसका बारे में थोड़ा सा वर्णन करता हूं। जड़मांसी तेल इंग्लिश बाइबल में स्पाइकेनाड करके उपयोग किया। स्पाइकेनाड ऑयल।
आप चेक करने का स्पाइक केनार्ड ऑयल प्रेस यूट्यूब में, प्रेज द लॉर्ड। इस जड़मांसी तेल बोले तो हिमाचल, सो नॉट हिमाचल, हिमालय, हिमालय पर्वत पर बढ़ने वाला एक छोटा सा प्रेज द लॉर्ड, आई मीन सस्य है, एक छोटा सा लदा अदर सस्य है वास्तव में ये जड़मांसी, प्रेज द लॉर्ड। उनका रूट, उनका जो मूल से निकलने वाला तेल है जड़मांसी, अदरवाइज स्पाइक केनार्ड ऑयल। उसका कॉस्ट सुनने का हमें 100 ml का प्रेज द लॉर्ड 20,000 रुपये मिनिमम बोला मैंने। स्पाइक केनार्ड ऑयल अदरवाइज जड़मांसी प्रेज द लॉर्ड 100 ml का प्रेज द लॉर्ड अगर ऑयल है वो 20,000 रुपये, बहुत कॉस्टली ऑयल है वास्तव में। अदरवाइज परफ्यूम है, हमें स्पाइक केनार्ड परफ्यूम अदरवाइज ऑयल, प्रेज द स्तोत्र। हम लास्ट जो तेल के बारे में हम अपना वचन से हम मिलावट करेंगे, मिलावट मतलब हम मिलाएंगे, नॉट मिलावट, मिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट जो तेल है हम उसके लिए श्रेष्ठ गीत हमें पहला अध्याय का प्रेज द लॉर्ड हमें तीसरा वाक्य हमें तो पढ़ेंगे, मलयालम बाइबल में दूसरा वाक्य, हिंदी बाइबल में तीसरा वाक्य। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है और तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा गया है एक बार और, तेरे भांति भांति के इत्रों की, तेरा भांति भांति के इत्रों की सुगंध, सुगंध उत्तम है, उत्तम है, तेरा नाम, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इत्र के तुल्य है तेरा नाम। व्यापार करने वाला तेल का जैसा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर जगह पर व्यापार करने वाला खुशबू का जैसा है तेरा नाम। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। हम इस तेल के विषय में आज मक्की तेल कुप्पी ये सारा बातों को प्रेज द लॉर्ड हम समझेगा आज। यही तेल प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम। आपको मालूम है एक परफ्यूम, अभी सब लोग परफ्यूम मार के आया होगा ना आज, फोग मारा मैंने क्योंकि मेरे पत्नी बोलते तेरे पसीना जो निकलता है ना उसमें से दारू का स्मेल आते, क्योंकि खूब दारू पी के प्रेज द लॉर्ड मैं दारू ही खत्म कर दिया, ये शरीर में पूरा दारू है, प्रेज द लॉर्ड। 34 वर्ष होने के बाद दारू का स्मेल अभी तक गया नहीं है, इसलिए वो दारू का स्मेल ना आने के लिए प्रेज द लॉर्ड मैं उसको परफ्यूम मारता, अभी भी मार के आया। अगर मैं एक परफ्यूम अगर इधर थोड़ा इधर ये बोतल में लेकर के खोल कर रखेगा, कहां तक वो खुशबू पहुंचेगा? मैक्सिमम यहां तक है ना। अगर मुझे वो खुशबू हर जगह में फैलना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको पूरा नीचे डालना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा बोतल। यीशु मसीह ने वास्तव में उसका नाम की सुगंध हमें बेथलेहम से लेके प्रेज द लॉर्ड हमें पूरा दुनिया का चोटी तक प्रेज द लॉर्ड पहुंचाने के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम उनके शरीर का जैसा बोतल उनको वास्तव में कालवरी पर तोड़ना पड़ा ताकि वो स्मेल, वो खुशबू, वो सुगंध प्रेज द लॉर्ड हमें बेथलेहम से लेकर प्रेज द लॉर्ड दुनिया का चोटी का प्रेज द लॉर्ड, हम इवन बोले तो केरला का हमें कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। पूरा दुनिया में फैल गया उसका सुगंध, इसलिए पूरा दुनिया में 33.1% इतने द क्रिश्चियन। वाई का कारण यही है क्योंकि वो बोतल केवल खोल के नहीं रखा, यीशु मसीह ने अपने शरीर का जैसा बोतल प्रेज द लॉर्ड तोड़ दी कालवरी क्रूस पर, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अपना जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपना कुर्बानी देकर, जीवन की कुर्बानी देकर उस सुगंध प्रेज द लॉर्ड हमें दुनिया का चोटी तक पहुंचने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। आज समझने का प्रेज द लॉर्ड, इस नाम हमें हर एक जगह में पहुंचने के लिए यीशु मसीह ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैन आज आपकी और मेरी जिंदगी में भी प्रेज द लॉर्ड वो सुगंध हमें भी सुनकर हमारे अंदर से भी प्रेज द लॉर्ड वही सुगंध आजकल बाहर आना है। फिर दुर्गंध कहां से?
हमने वही खुशबू हमने अपने ले ली हमारे अंदर में। Praise the Lord। पूरे दुर्गंध कहां से आ रहे? 3 लड़कियां प्रेज़ द लॉर्ड आसपास में रहता है, उनमें से एक लड़की मेरे को कल फोन करके बोला, बोलो पास्टर जी आमेन प्रेज़ द लॉर्ड है, उसकी पत्नी को जो शेलू में रहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड है आमेन, मेरे को दोबारा फोन मत करना। मैं बोले क्यों, तेरे से क्या दुर्गंध उसको सुनने के लिए होते क्या? मैन दुर्गंध निकल रहे तेरे अंदर से, पहले दुर्गंध निकल रहा था ना, इसलिए अभी भी उसको वही स्मेल आ रहे, शेलू तक पहुंच रहे। इतने तेरा दुर्गंध तू बंद कर तो प्रेज़ द लॉर्ड है, तेरे अंदर से एक सुगंध आने दे। ये जो वचन में प्रिपेयर करने के टाइम आया था फोन। मैन आपको मालूम है एक परफ्यूम अगर बोतल के अंदर अगर डालते हैं, ऐसे डालते कि नहीं तो बोतल को शुद्ध करना पड़ता है? उसके बाद तो बोतल को चेक नहीं करते, ऐसी टूटा फूटा बोतल में भरते क्या? नहीं ना, उसको चेक करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक बार मैं भी एक बोतल को चेक कर दी। ये बोतल बोले तो क्या समझते हैं आप? देखो बोतल दिखाता मैं, इतना तक कितना हॉल है, इतना तक हमारा, इतना तक एक खोपड़ी में हमारा कितना हॉल है? बोलिए। मैं इतना बोल रहा हूं, पूरे शरीर के नहीं बोल रहा हूं, यहां तक कितना हॉल है? बोलिए। अच्छा 7। कौन सी? बोलो पपाड़ा। मैं बोलता हूं, वो सही बोला। 2 हॉल इधर रहते है ना, 2 इधर रहते हैं, नहीं रहते आंख के अंदर, आंख के अंदर हॉल है। जाके आज शाम को जाके थोड़ा सा मेडिसिन डालने का, आई ड्रॉप डालने का, आपका नाक में उसका टेस्ट आएगा तो समझने का प्रेज़ द लॉर्ड इसके अंदर भी हॉल है। इधर एक एमआईडीसी का पाइप के जैसे दो हॉल है, किसी का प्रेज़ द लॉर्ड नाक का हॉल देखने का, बाप रे एमआईडीसी का पाइप कितना बड़ा है ऐसा। मैन दूसरे का हॉल है कितना आसान से खुल जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। रात के अंधेरे में भी खाना खाया तो भी खाना जैसा आ गया मुंह खुला तो ऑटोमेटिक खुल जाते। तो मिनिमम यहां तक 7 हॉल है, फिर आगे पीछे कितना हमें मैं बोलना चाहता हूं, नहीं बोलता हूं मैं, जाने दो। तो ये बोतल है तेल यीशुमती का सत्य स्वभाव है तेल। मैन मक्की उस अच्छा स्वभाव को बिगाड़ने वाला शैतानी स्वभाव है। एक बार और, बोतल हम स्वयं बोतल। प्रेज़ द लॉर्ड। तेल यीशुमती का अच्छा स्वभाव, कमाल में हमने पाया हुआ स्वभाव को बाइबल दिया हुआ, हिंदी बाइबल बहुत अच्छा ट्रांसलेशन उसमें दिया गया हुआ ईश्वरी स्वभाव। आओ तो पढ़ेंगे 2 पीटर 2 पत्रस 1 अध्याय का 4 वाक्य। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की वारिश है। आप और में ईश्वरी स्वभाव, द कैरेक्टर ऑफ द देव, ईश्वरी स्वभाव,
ईश्वर का स्वभाव, हमको मिला गया स्वभाव ईश्वर की स्वभाव। मैन ये बोतल में रहने वाला तेल वही स्वभाव का है मैन, परंतु मक्खी शैतानी स्वभाव। इसलिए इस बोतल के अंदर ये तेल डालने से पहले बोतल को चेक करने के, एक बार मैंने एक चेक किया। मेरा बहू का पास एक एयरटेल का मोबाइल था, मैं उसे डब्बा मोबाइल वापर रहा था, कम से कम 4-5 महीना पहले डब्बा मोबाइल था। उसमें मेरा बहू का नंबर था, उसमें मैंने एक बार एक बोतल को चेक कर दिया। देखो मैं कैसे चेक किया, थोड़ा देखो। हेलो, कौन बोल रहे? क्या हुआ उधर से, क्या हुआ? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है आपके देख के मेरे को बहुत प्यार लगता है, प्यार करने के लगता है। शट अप! ऐसा बोल के फोन रख के चला गया। मेरे को शट अप बोला, पर उसको मालूम नहीं मैं हूं करके। मैं ऐसा बोला, आपको देख के मेरे को ऐसा लगता है मैं आपको प्यार करूं। वो सीधा पति को बुलाया, पति उसी नंबर पर मेरे को बुलाया। तब मैंने नॉर्मल शब्दों में बात की। हाँ बोलो पास्टर, बोल। हाँ, आप भी मेरे पत्नी को ऐसे बोला? हाँ मैं ही बोला। क्यों? क्योंकि बोतल को चेक किया मैंने, ये बोतल में उत्तम तेल भरने के लिए योग्य है क्या? अभी मुझे पता चला, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा पत्नी इज अ परफेक्ट वुमन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका एम्बिशन, उनका सारी इच्छा केवल तेरी हो रही। बोतल को चेक करना ही पड़ेगा परिमल तेल डालने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, चेक करना ही पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में ये परिशोधना आते रहेगा, ताकि प्रभु देखना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परिमल तेल, इस ईश्वरी स्वभाव लेने वाला, इसके अंदर डालने वाले तेल यीशु मसीह का, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वभाव है। अगर ये डालने के लिए हम ये योग्य है क्या? परमेश्वर का नाम तो महिमा हो। अगर ये खराब होने के लिए अगर डाल दिया, खराब होने के लिए एक छोटी सी शब्द काफी है। ये तेल नाश होने के लिए एक मरा हुआ मक्खी, एक शैतानी स्वभाव के एक शब्द काफी है। आपको मालूम है, कोई लोग हमारे घर में आते हैं, हमें बहुत खुश हो जाते हैं ना, उनकी सानिध्य हमें बहुत खुश करवाते हैं। पर कुछ लोग आ गए तो जो खाना तैयार किया है वो भी जाके फ्रिज में रख देगा। पर कुछ लोग आपके घर में आए तो आप कितना खुश होते हैं ना, आप वो बना रहे, ये बना रहे, पैसा नहीं तो भी कर्जा भी लेके कुछ भी बना के उनको देख के खुश करवाना, आप भी आनंद हो जाते हैं। पर कुछ लोगों को देख के प्रेज़ जो बना के रखा है वो भी अंदर जाते हैं और इंतजार करते और बोलते हैं कभी अभी जा रहे हैं ना। ऐसे कभी कभी डॉक्टर, हमारे विश्वकर्मा डॉक्टर के पास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप रोगी बन के जाते समझो, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी शब्द आते ही आपको बोल, क्या हुआ? नहीं डॉक्टर मैं थोड़ा सा पेड़ में, मेरे को सिर में कुछ दर्द हो रहे। अच्छा ओके। आपको मालूम है हमारा जो विश्वकर्मा डॉक्टर है ना, उन्होंने मैं एक बार उनको फोन किया, डॉक्टर साहब मुझे 375 शुगर है। क्या बोला? मैं बढ़िया। मेरा बढ़िया, मेरे को खड़िया बोल रहे क्या बढ़िया बोल रही? सीधा बोल दिया बढ़िया बढ़िया। मतलब उसको आनंद है, मेरे 375 शुगर होगी, इसका आनंद है। थोड़ा समय के बाद बोलने लगे, कोई बात नहीं पास्टर, अभी मैं प्रेज़ द लॉर्ड एक आपको व्हाट्सएप में एक गोली का ही लिखता हूँ, आप उसका खाओ, आप 1 महीने के अंदर आपका नॉर्मल हो जाए। यस नॉर्मल हो गया। अभी मेरा शुगर 204 है पीपी, और प्रेज़ द लॉर्ड फास्टिंग में 144 है। उनका शब्द सुनकर ही आधा शुगर पता नहीं किधर गया।
मेरा बेटी क्यों प्रेचर लॉर्ड एक डॉक्टर के पास लेके गया, उनका थोड़ा सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। डॉक्टर बोले हाँ आपको सिर में दर्द, बाप रे कैंसर तो नहीं है। एक काम करते एमआरआई कर देते, अगर एमआरआई में कुछ निकला ना आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन में आप आत्म भी हो सकता है, खत्म भी हो जाते। मैं मेरे पत्नी को उसको उठा के जल्दी लेके घर पे, और डॉक्टर पत मत दिखा, उधर ही खत्म हो जाएगा वो। कुछ डॉक्टर लोग के शब्द सुन के ना पता चलो पता नहीं। आपको मालूम कुछ ऐसे भी डॉक्टर लोग है लूज मोशन के लिए बोलते हैं एक्सरे लो। कैसे लोग ये समझ नहीं आते। अभी किधर एक्सरे लेगा, लूज मोशन है एक्सरे लो बोलते। मैन अच्छा बोलने के लिए मेहनत बहुत है, परंतु तू गंदा है, तू अच्छा नहीं है, ये बोलने के लिए कि छुड़के का काम बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है आमें एक मरा वो मक्खी सारी परिमल तेल को नाश कर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा परिमल तेल को हमें प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेज़ स्तोत्रम, हमें यीशु मसीह बोलने वाला एक एक शब्दों को देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक शब्दों को। एक बार यीशु मसीह ने खेत के द्वारा जा रहा था, चेलों को बोल रहा है, हम యోహన్న సుసమాచార 4:35 वाक्य हम पढ़ेंगे। యోహన్న సుసమాచాर 4:35। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? देखो कटने के लिए अभी 4 महीना बाकी है। उसकी शब्दों की उस खूबसूरती देखो। कटने के लिए भी 4 महीना बाकी है, परंतु अपने सिर उठाकर देख खेत अभी से कटने के लिए पक चुका है। हम एक एक व्यक्ति प्रभु का पास कुछ कुछ बात लेके आते हैं। ये दुनिया का डॉक्टर वास्तव में आपका रोग के विषय में शट डाउन किया है, अभी खोल नहीं सकते। यू शुड प्रिपेयर टू डाई, तुमको वास्तव मरना ही पड़ेगा। बस इस तरीके से रहने वाला आप और मुझे, मैं जब प्रभु के चरणों में आते हैं, उसका केवल एक नाम काफी है इतना बड़ा बातों को प्रेज़ द लॉर्ड एक आसानी से दूर होने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का नाम बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड हम फैलता गया वह तेल का सुगंध तेल का समान है। वही हम पढ़ा है, तो पढ़ेगी भाई 62 गीत 1 अध्याय का 3 वाक्य। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नाम का विश्वास करके आया हुआ लोग है हम सब लोग। हमारे अंदर रहने वाला उस सुगंध तेल व्यापार किए उसका सुगंध हर व्यक्ति को वास्तव व्यापारों के हर लोग यीशु मसीह का जैसे हुआ, क्योंकि हमारे अंदर हमारा कुप्पी के अंदर वही तेल यीशु मसीह ने डाला है। मैं फिर भी ये दुर्गंध क्यों आते हैं? क्यों हमारे अंदर से फिर से दुर्गंध क्यों हो रहे? उसका कारण यीशु मसीह ने इस तेल को दुनिया को देने के लिए काफी मेहनत की, काफी कीमत चुकाया। उसका कीमत वास्तव में उसकी खुद की जीवन था, परंतु हम उस प्रभाव को, उस बातों को हम कीमत नहीं दे रहे, क्योंकि फुक्कड़ में मिला ना, इसलिए पैसा तो नहीं दिया आपको, मुझे फुक्कड़ में मिला, उस उद्धार हमें फुक्कड़ में मिला। इसलिए यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर उन्होंने दिया वो कीमत, वास्तव में हम कीमत नहीं दे रहे। इसलिए मक्खी हमारा बोतल का चारों तरफ घूम रहे, क्योंकि बोतल खुला है, बोतल खुला है।
प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने इस दुनिया से उठाकर मैं दुनिया में रखा, ऐसा नहीं दुनिया चला के रखा, इसलिए खुला है। आप मेरी भाषण को समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे? ये बोतल है हमारा शरीर, ये दुनिया से उठाकर दुनिया में रखा, खुला है। आप देखने का, अगर हम सही हृदय से कीमत दिया होता प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर की हमें उस कहानी को अगर कीमत दिया होता, कदापि कोई भी मक्खी इस बोतल का आसपास तक नहीं आ सकते। परंतु हम यीशु मसीह के दिया हुआ कीमत ये दुनिया से प्रेज़ द लॉर्ड बढ़कर नहीं है, ऐसा समझते हम। हमें दुनिया की चीजों को ज्यादा कीमत समझते, यीशु मसीह का कुर्बानी को नहीं। इसलिए ये मक्खी को अच्छा अवसर मिलता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हम जैसा हमें व्यक्तियों का प्रेज़ द लॉर्ड ऊपर घूमने के लिए। आपको मालूम मक्खी का स्वभाव को समझना जरूरी है। मक्खी का स्वभाव आपको मालूम है, मक्खी प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, ये जो किधर भी मक्खी पहुंचेगा, किधर भी पहुंचेगा मक्खी। कभी सड़ा हुआ संडास के ऊपर बैठ के, सड़ा हुआ मरा हुआ चूहा के ऊपर बैठ के प्रेज़ द लॉर्ड अंबानी का घर का टेबल में भी वो पहुंचेगा आहार का सामने। नहीं पहुंच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मक्खी पाप स्वभाव को दर्शाते हैं। पाप को ऐसा कुछ ऊंचा नीचा बात नहीं है। पाप अंबानी किया तो भी पाप है, पाप वास्तव चपरासी किया तो भी पाप है। वो किधर भी पाप है, किधर भी पहुंचेगा वो। मैन पाप आपकी और मेरी अंदर घुसने के लिए दुनिया से दूर रख के फायदा नहीं है। अगर एक कोबरा, उसके अंडा जो बनते हैं, उसके अंडा को आप किधर भी उसका अलग करके रखो, नो कोबरा तो बच्चा पैदा करता, अंडा पैदा करता, नो अंडा पैदा करता है ना, यस। आप किसी वस्तु का उसके मां से दूर रखो, अंडा होने के मां से दूर रखो, मां कोबरा से दूर रखो, अंडा वैसे नेचुरली प्रेज़ द लॉर्ड उनको बाहर आने दो, उनको बच्चा। जितना पॉइजन मां का अंदर है उतना पॉइजन भी वो बच्चा का अंदर भी है। पाप ऐसी चीज है प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप ऐसी चीज किधर भी पहुंचेगा। और दूसरी बात है प्रेज़ द लॉर्ड, मक्खी का दूसरी स्वभाव है प्रेज़ द लॉर्ड, उसके डर नहीं है। मक्खी को डर है क्या? मक्खी आएगा फु, 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 ऐसा करने के बाद थोड़ा समय तो और फिर से आएगा। इसका शर्म भी नहीं है, मक्खी को शर्म भी नहीं है, मक्खी को डर भी नहीं है, फिर से आएगा वो। आमीन। मक्खी कौन से समय पर सो जाते हैं? बोलिए, हैं? पक्का ना? पक्का ना? अगर मक्खी जितनी प्रकाश ज्यादा रहता है उसी के पास मक्खी पहुंचते हैं। एक बार दाऊद परमेश्वर का भक्त था, हमें जंगल में पिताजी का प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बेड़े चराने का समय परमेश्वर की आराधना महिमा करके पाया हुआ अभिषेक एक सिंह और एक बालू को दो टुकड़ा कर दिया। वही शक्ति के द्वारा गोलियात जैसा प्रेज़ द लॉर्ड एक राक्षस को खत्म किया। बहुत प्रकाश में थे, मक्खी नजर डाला, बेत्शेबा बना रहे, मक्खी नजर डाला, आमीन।
मक्खी प्रेज द लॉर्ड उसकी आंखों में गिर दिया, हमें वो पाप में गिर गया। जिधर ज्यादा प्रकाश में है उधर मक्खी लक्ष्य डालते समझने का। अगर आपने ज्यादा प्रभु से कुछ पाया, मक्खी आपका पीछे है, शैतानी स्वभाव, शैतान का शक्ति आपको पीछा करेगा। इसका मतलब यह नहीं है मक्खी के कारण हम प्रभु से दूर रहने का, नो। शैतान की वजह से कदापि हम परमेश्वर से दूर नहीं रहने का, कदापि शैतानी स्वभाव के कारण हम कदापि ईश्वरीय स्वभाव को हमें खो के नहीं बैठने का। हम जितने प्रकाश में बढ़ते जाने का प्रेज लॉर्ड, हमें उतना ही हमें मक्खी तुम्हारा पीछे पीछे दौड़ेगा। मैन गिराया दाऊद को, इतने भयानक अवस्था में रहने वाला दाऊद को। इससे जितना तुम प्रकाश में परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार तुझे रखा गया, तो समझने का तुझे गिराने के लिए हमें मक्खी तेरा पीछे है, परंतु गिरना नहीं प्रियो। मैन मक्खी बैठना वाला जगह देखने का, मक्खी जिधर बैठते हैं, चलो कहां कहां मक्खी आकर बैठते वो बात अच्छा ठीक है। मक्खी का सबसे पसंद वाला चीज क्या है जो मक्खी को पसंद रहता है? हाँ, मीठा बहुत पसंद है। मैन आपको मालूम है दो टाइप का मीठा चलो आजकल आमेन होता है मक्खी के द्वारा। दो टाइप का मीठा हम थोड़ा पढ़ेंगे कौन सी मीठा है। चलो स्तोत्रम आमेन। प्रोवर्ब्स नीति वचन 5:16 पढ़ेंगे। पहला मीठा हमें उसकी पराग स्त्री के ओठों से मधु टपकते हैं। हाँ 5:16 नहीं, हालेलुया। 5:3 नॉट 16 तीसरा, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, मेरा पत्नी का ओठों से बदबू टपकते हैं। जब वो नदी का आता मैं बोलता परंतु पराई स्त्री मेरे नजदीक आएगा ना। पराई स्त्री का ओठों से क्या टपकते हैं? मधु। हाँ, अपना पत्नी छोड़ के अन्य स्त्री के साथ बात करने के लिए पुरुष प्रजे कितना अच्छा लगता है ना। अपना खुद की पत्नी को गाड़ी में बैठने के लिए 100 बार सोचेगा, पर पराई स्त्री के साथ पीछे बिठा के जाने के लिए कितना अच्छा लगता है। उसी टाइम बोल पत्नी बैठे, मेरा बैलेंस चले जाते, तू मत बैठे, तू चल के जा। पर बाजू वाला हाँ बैठो ना, बैठना, हाँ कोई बात नहीं, नहीं आपको बात कोई प्रॉब्लम, बैठो ना। अपना खुद की कुआं से पीते रहना प्रियो, ये अच्छा है। मैं दूसरा एक आमें नीति वचन दूसरा का 16 दूसरे एक मधु। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। पराई स्त्री से बचेगा, बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें सुनो सुनो तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें एक बार और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में पढ़ो। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है ना। चिकनी चुपड़ी बात
अपने पत्नी को जो बोले तो हूं, और बाजू वाला बोले तो ओके ओके हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कैसे? चिकनी चुप्पड़ी बात। समझने के ये सब शैतानी एजेंडे, मक्की का एजेंडे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चिकनी चुप्पड़ी बात, चिकनी है ना। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम चिकन है, मराठी है, चिकन है उसका नाम है, चिकन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वैसे ही एक शब्द है चिकनी चुप्पड़ी। चुप्पड़ी बोले तो चुप जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पत्नी कितना भी अच्छा बात करे तो कान खा लेते, बट बाकी स्त्रियों का बात सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है हमें। समझने के ये सब बात तो मक्की का एजेंडे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैन, ये बोतल खुला है, ये सारी बात इस शैतानी, इस मक्की का स्वभाव है। आपको मालूम मक्की का एक नाम दिया बेलसेबूल। बेलसेबूल मक्खियों का राजा। शैतान का दूसरा नाम है बेलसेबूल, उसका अर्थ है मक्खियों का राजा। मैन, आपको मालूम है ये मक्खी कभी किसी का सिर में बैठते, गंदा सोच आना, गलत निर्णय लेना, ये सब वास्तव में इस मक्के का कारण है। गलत सोच आते हैं हमें, गंदा विचार आते हैं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी बाजू में है तो भी पराई स्त्री के बारे में सोचते हैं, गलत विचार आते हैं, गलत करने के एक निर्णय लेना वाला बात आ जाते हैं सिर के अंदर। कभी कभी मक्खी कान में बैठते हैं। आमीन, पे चलो। गलत सुनने के लिए अच्छा लगता है, विश्वासियों के बारे में, पास्टर के बारे में, पास्टर के फैमिली के बारे में, विश्वासी के फैमिली के बारे में, वो उधर गए इधर गया, उधर भागा इधर भागा, ये सब सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। समझने का ऐसा अच्छा लगने वालों को मक्खी कान में बैठे। मैन, मक्खी कभी कभी मुंह में बैठ जाते, मुंह के अंदर। एक ही द्वार से मधु, एक ही द्वार से हमें कड़वापन आ सकता है क्या? विश्वासी होते हुए प्रभु का नाम लेने वाली सोटों से कितना गंदा गंदा गाली दिले दिया जाते। प्रभु का नाम लेने वाला ऑटो है। याकूब पूछ रहे, याकूब का पत्री 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ के थोड़ा सा छोड़ेंगे, 1 से लेकर 6 पढ़ के छोड़ेंगे। हे मेरे भाइयों, ये मेरा भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और वो सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी इसकी इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ भी एक छोटा सा अंग है, परंतु कितना डिंगी मारते हैं ना, बड़ी बड़ी डिंगे मारते, बड़ी बड़ी डिंगी मारते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 9 से लेके 11 वाक्य पढ़ने के समय इससे भी बहुत भयानक बातें लिखा गया। 9 से लेके 11। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हम यही ऑटो से पिता का हम स्तुति लेते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं, श्राप भी देते हैं। ये ऑटो से हम एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से
सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल हाँ। दोनों निकलता है। दोनों निकलता है। सवाल है, प्रभु को नाम लेना वाला इस ऑटो से तू कैसे गाली गलौज करते हैं? प्रभु को धन्यवाद देना वाले इस ऑटो से कैसे मनुष्य को तुम श्राप दिया जाते? Praise the Lord। इसलिए मक्की के ये प्रवृत्ति, मक्की के ये काम, शैतानिक कामों को आज समझ के हमें कलीसी सारी बातों से गौरव से आगे बढ़ना चाहिए। साल जाने पहले केवल 2 महीना बाकी है, केवल 2 महीना ये साल जाने के लिए। यू टेक द डिसीजन टुडे। आज निर्णय लेना है आपको। किसी का मक्की पेड़ में फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय 19 वाक्य, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 19 वाक्य। उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। उनका पेड़ ईश्वर है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हमने यीशु मसीह में आया केवल पृथ्वी की बातों के लिए नहीं। पृथ्वी की बातों को मन नहीं लगाने कैसे लिखा है? थोड़ा पढ़ेंगे कोलोसियन पत्र 3 अध्याय का 2 वाक्य। तुम पृथ्वी का बात नहीं सोचने का, स्वर्गीय बातों को सोचने कैसे लिखा? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी के वस्तुओं को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति यीशु मसीह में आने के बाद तो भी केवल पृथ्वी का बात अगर उसके बारे में सोच रहे, समझने का उसका पेड़ के अंदर मक्की गया। शैतान के हर एक चाल चलन उनका केवल उनका खाने पीने के विषय में है। ये तो पृथ्वी के बातों पर है, पर स्वर्गीय बातों के लिए नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने का आज मक्की किधर है तुम्हारा? कौन सी जगह में, कौन से अंग में हमें शैतानी स्वभाव कार्य कर रहे? किसी का प्रेज़ द लॉर्ड मक्की किसी के हाथ पैर में है, कुछ भी करेगा, मार पिटाई भी करेगा, पति को भी मारेगा, पत्नी को भी मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पति को पिटाई करते, पत्नी पिटाई कर देते सीधा। मैंने पूछा क्यों? मेरे को गुस्सा आया। गुस्सा आया तो पूरा गुस्सा पति को प्रेज़ द लॉर्ड उधार दिया। मैन कौन है पति? पत्नी का सिर। प्रभु का वचन यही लिखा है। आमीन। ये सब क्यों हो रहे मालूम है? क्योंकि हमारा बोतल खुला है। इसलिए जो बात बनने के लिए प्रभु ने बोला हम बना नहीं। यीशु मसीह ने क्या बनने के लिए बोला? मैं तो पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 12 अध्याय का 49। यीशु मसीह क्या बनने के लिए बोला हमें? तो मक्की नहीं आएगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं। और क्या चाहता हूं कि केवल यहाँ की अभी सुलग जाते। मतलब थोड़ा तुम आग बन गए तो अच्छा है। यीशु मसीह बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आग लगाने के लिए आया हूं और वो चाहते हैं हम आग बने। आग के ऊपर मक्खी आएगा। आप और मैं अगर आग बनेगा, मैं आग बोले तो क्या है? आग बोले तो यीशु मसीह का स्वभाव जैसा स्वभाव में बदलना। मैन यही वास्तव में हमसे प्रभु चाहते हैं। अगर मक्की का काम आपके और मेरे जीवन में खत्म होना है, वी शुड मेक बिकम प्रेज़ द फायर ऑफ, आग बनना पड़ेगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आग के ऊपर मक्की कदापि नहीं, आग का फ्लाई, उसका फ्लाइंग देख के प्रेज़, उसके गर्मी देख के मक्की दूर हो जाएगा। पौलुस का नाम सुनकर ही प्रेज़ भूत भाग जाता है। वो भूत बोलते हैं प्रेज़, पहलो जैसा भूत को निकाला
कुछ लोगों भी निकालने के लिए कोशिश किया तो उनको नंगा किया, और भूत ने सवाल किया क्यों क्यों? मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, तू कौन है मेरे को निकालने वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपका नाम सुनकर ही प्रेज़ द लॉर्ड हिलने का, ऐसा आग बनने के लिए प्रभु ने बुरा कलक किया हमें। ये महीना जाने के लिए केवल ये साल जाने के लिए 2 महीना बाकी है। नवंबर, अगले महीने नवंबर 14 तारीख को 21 दिन को वहाँ सब प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, टू बिकम फायर, आग बनने का। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आग है, एक एक व्यक्ति अगर आग है, मैं को वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी मक्खी इस बोतल के सामने आ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, उतना तक वास्तव में शक्ति प्राप्त करके हम परमेश्वर का आग बनेगा, यीशु मसीह का जैसा बनेगा। हमें जो हम पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, हम पृथ्वी पर खोल देगा स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। इतना तक अधिकार परमेश्वर का संदाने है। हम ऐसा बोलने वाला अधिकार हम इन दिनों में प्राप्त करके हमें इस 21 दिन को बाद सब प्रार्थना है प्रेज़ द लॉर्ड, हम आगे बढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इस कलीसिया को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें उन्नति पाने के समय बीत चुका है। ये बात समझने का प्रवेश मसीह ने वादा किया, उससे बातों को प्रेज़ द लॉर्ड समय बीत चुका है, पर हम अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड हमारा बोतल खुला है, मक्खी परेशान कर रहे प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक मरा हुआ मक्खी सारा परिमल तेल को नाश किया जाते हैं। आइए समय खड़ो जाए। ओ री बाबा नगर शानगम